हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। अब मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाला क्वेश्चन आपको हर साल आपको मिलेगा आपके क्वेश्चन पेपर में, और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ईजी वे बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला हुआ है। इसने बोला है आपके पास जो भी नीचे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपने उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में करना है। मतलब आपने क्या करना है, इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में करना है, अपने फ्रैक्शन की फॉर्म में करना है, जहां की पी और क्यू आपके पास इंटीजर होने चाहिए और क्यू आपके पास जीरो नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन समझ आ गया। मतलब आपने 0.6 का बार इसको अपने पी बाई क्यू की फॉर्म में करना है। अब देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे। हम लिखेंगे लेट x इक्वल टू 0.6 बार। अब जहां आप सबको पता है कि बार का मतलब क्या होता है, रिपीट हो रहा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.6 रिपीट हो रहा है तो 666 डैश 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 चलता जा रहा है। तो x को हमने क्या कर दिया, 0.6 का बार, या हम इसको 0.6666 लिख सकते हैं। कहां तक, खत्म ही नहीं हो रहा है सर, तो इसको हम डैश 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 करके इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। अब ध्यान से समझना बेटा, अगर आपके पास एक नंबर रिपीट हो रहा है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। अगर दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। अगर तीन नंबर रिपीट हो रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ। तो यहां पे एक नंबर रिपीट हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे बेटा, यहां पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1। अब ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, बाई 10। 10 के साथ क्यों करेंगे, क्योंकि एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स, और यहां पे क्या करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 0.6 का बार कर दो, या 0.666 डैश 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 करके कर दो। तो ये कितना आ जाएगा, 10 इंटू एक्स कितना आ गया बेटा, 10x। और 10 को जब मल्टीप्लाई, अब आपको पता है जब हम डिवाइड करते हैं ना तो पॉइंट को हम पीछे लेकर जाते हैं लेफ्ट साइड। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम आगे, अब एक जीरो है तो एक पॉइंट आगे जाएगा, तो पॉइंट कहां आ जाएगा बेटा, मेरे पास यहां पे आ जाएगा। तो क्या कर देंगे, यहां आ जाएगा 6 पॉइंट आ जाएगा 666 डैश 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 डैश। तो इसको दे देंगे हम इक्वेशन 2 का नाम। ये चीज समझ आ गया। तो ये हो गया मेरे पास इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब इसने क्या बोला, अब ये वाला बड़ा है ये वाला छोटा है, 10 माइनस एक्स। अब इसमें क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, फ्रॉम इक्वेशन 2 से। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 10x माइनस एक्स, और यहां पे 6.666 डैश डैश माइनस 0.666। तो यहां पे क्या आ गया, 10 में से 1 गया तो 9x, और यहां पे 6 पॉइंट। अब ध्यान से समझना बेटा, बहुत सारे बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं। जैसे 6.666 है, माइनस करना है 0.66। सर 2 है, अगर यहां पे 2 लिखता 6.66 तो यहां पे 0 नहीं बेटा, रिपीट हो रहा है तो क्या आएगा 0.666। अगर सर एक और 6 यहां पे 6, तो ये 6666 ही चलता चलेगा। क्लियर हो गया। तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6 में से 6 गया 0 0 0 0 पॉइंट, और 6 में से 0 गया 6। तो 6.0000 को आप क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है। तो यहां पे क्या आ गया, 6.66 माइनस 0.66 को किया तो कितना आ गया, 6। तो x कितना आ गया बेटा मेरे पास, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है 9, तो यहां आके डिवाइड, तो 3 2 का 6 3 3 का 9। तो x का वैल्यू कितना हो गया बेटा, 2/3। तो हमने क्या करना था, हमने 0.6 के बार को p बाई क्यू की फॉर्म में करना था, तो हमने p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो x क्या आ गया, इक्वल टू 2/3 विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू। ये चीज समझ आ गया बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर हो गया ये वाला कैसे करना है। अब इसका सेकंड पार्ट आपको बताता हूं कि इसके सेकंड पार्ट को हमने कैसे सॉल्व करना है। यहां तक क्लियर, ठीक है। अब इसके सेकंड पार्ट में है हमारे पास
0.47। अब 47 है तो इसमें सिर्फ 7 के ऊपर बार है। अब आप मुझे बताने की कोशिश करिए बेटा कि अगर 7 के ऊपर बार है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। देखो, लेट x इक्वल टू 0.47 बार, या इसको हम लिख सकते हैं 0.4। 7 के ऊपर बार है तो सिर्फ 7 रिपीट होगा, 7 7 7। ये चीज क्लियर हो गया बेटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे बताइए मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 1, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 के साथ। तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10। तो कितना आ जाएगा बेटा, 10x, और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4777 के साथ, तो क्या आ जाएगा 10x इक्वल टू, अब 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, यहाँ 4 और 7 के बीच में, तो क्या आ जाएगा, पता चला बेटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 4.7777। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 के साथ, तो क्या आ जाएगा, 10x माइनस x, 4.777 माइनस 0.477। तो यहाँ पे अगर करेंगे 4.777 माइनस 0.47, बराबर बराबर तक, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 4 गया 3, तो यहाँ पे आ गया 4। तो कितना आ गया, 4.300। ऐसे ही लिख लो, पूरा लिख लो। तो 9x कितना है, 4.300। तो अगर इसको करेंगे 9x को 430, अब देखो पॉइंट को हटाएंगे तो कितने नंबर है, 3, तो नीचे 3 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 0 कैंसिल हो गए, ये 2 0 कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया, 43/10, ठीक है। तो अब यहाँ पे x कितना आ गया, 43/10, और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ गया, 43/90। तो आपके पास x कितना आ गया, 43/90, जो p/q के फॉर्म में है। ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है। तो कैसे आपने 0.4777 को आपने p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये चीज क्लियर। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या बताया हुआ है, थर्ड पार्ट है हमारे पास 0.001 का बार। तो क्या आ जाएगा, 0.001 का बार। ये देखिए तीनों के ऊपर हमारे पास बार लग गया हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, अब तीनों नंबर रिपीट हो रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 1000 के साथ। एक रिपीट हो रहा था 10 के साथ, 2 रिपीट हो रहा था 100 के साथ, 3 रिपीट हो रहा है तो 1000 के साथ। तो यहां पे क्या आ जाएगा, लेट x इज इक्वल टू 0.001 का बार, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.001, रिपीट पूरा हो रहा है तो 001 001, इस तरह से, क्योंकि 001 मेरा रिपीट हो रहा है। ये आ गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। अब इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 1000, क्योंकि 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, 1000 इंटू एक्स, मतलब x 1000 इंटू 0.001 001 डैश डैश डैश। तो ये कितना आ गया, 1000x, और 1000 को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉइंट 3 नंबर आगे जाएगा, 1 2 3, तो कितना बन जाएगा, 1.001 डैश डैश डैश। क्लियर। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को, ठीक है, किससे, फ्रॉम इक्वेशन 2 से। 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, सेकंड से, तो कितना आ जाएगा, 1000x माइनस x, 1.001 माइनस 0.001, तो कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 999x। तो इसको सॉल्व करके देख लो, ओरली भी कर सकते हैं, बट आपके लिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं कि किस तरह से। 1 माइनस 1 0, ये ऑलरेडी 0, ये ऑलरेडी 0, पॉइंट 1 में से 0 गया 1, तो 1.000 का मतलब क्या हो गया, 1। तो यहां पे कितना आ गया, दिस माइनस दिस 1, तो x कितना आ गया, 1 डिवाइडेड बाई 999। तो ये क्या आ गया आपके पास, p/q की फॉर्म में। तो आपने 0.001 के बार को, मतलब डेसिमल को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, p/q की फॉर्म में,
ठीक है, तो ये आपके पास p/q की फॉर्म आ गई। तो इसका 0.001 का कितना बन गया, 1/999। आई थिंक अब इस टाइप का कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा, आपको पता ना किस तरह से सॉल्व करना है। एक नंबर रिपीट हो रहा है, मल्टीप्लाई 10, 2 रिपीट हो रहे हैं 100, 3 हो रहा है 1000, 4 हो रहे हैं 10,000। यहां तक सबको ओके। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझे कमेंट में नीचे मैसेज करके बता दीजिए कि कौन से क्वेश्चन में, कौन से पार्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो अब इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अपने हर क्लासमेट तक मेरी वीडियो पहुंचाइए, अपने नेबर तक पहुंचाइए, रिलेटिव तक पहुंचाइए, हर एक इंसान तक पहुंचाइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।